अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लाई हूँ मैं आपके लिए गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी, जो है खाने में बहुत लजीज और बनाने में है बहुत ही आसान। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये बर्फ़ी हम बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई और फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसमें ले लिए हैं मैंने 2 कद्दूकश की हुई गाजरें। गाजरों को मैंने अच्छे से वॉश करके इनका छिलका पील ऑफ कर दिया था और इनको मैंने कद्दूकश कर दिया था। यहाँ पे है फ्लेम मीडियम और शामिल की हुई है मैंने गाजरें, और साथ मैंने शामिल किया है 2 खाने के चम्मच चीनी के और 1 चम्मच मैंने घी का शामिल किया है। घी अगर देसी हो तो और ही अच्छी बात है, वरना आप बाज़ारी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन गाजरों में हमने एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना, गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी और जो चीनी हमने शामिल की है वो भी रिज़ॉल्व होगी। उसी पानी में हमने इसे कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे याद रहे हमने इसे कुक करना है। गाजर का ये मुरब्बा तैयार करने में हमें हार्डली 5 से 8 मिनट लगेंगे। पानी सारा ड्राई हो जाएगा तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है गाजर का पानी यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन गाजरों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई, उसमें हमने शामिल करना है 2 किलो दूध। यहाँ पे हमने फुल फैट दूध देना है, यहाँ पे डब्बे वाला दूध नहीं चलेगा। अगर आपको परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो आपने फुल फैट ही दूध यूज़ करना है, डिब्बे वाला दूध यूज़ नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे हमने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं 1 कप में ले रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के और इसका एक सोल्यूशन बना लूँगी। कॉर्नफ्लावर का सोल्यूशन बना के हमने इस बॉयल दूध में शामिल कर देना है और चम्मच को हिला लेना है। इस रेसिपी में कॉर्नफ्लावर का ये सोल्यूशन ऐड करने का मकसद ये है कि जो हम इसमें पुटली बनाएंगे, विनेगर या लेमन जूस शामिल करेंगे तो वो पुटली बहुत सख्त ना हो, सॉफ्ट रहे और हमारी बर्फ़ी बहुत ही नरम तैयार हो। बाकी कोई और रीज़न नहीं है यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड करने का। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी आपकी रेसिपी बन सकती है। दूध में बॉयल आ चुका है तो यहाँ पे हम फ्लेम को कम कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। अब याद रहे यहाँ पे हमने या तो लेमन जूस यूज़ करना है या विनेगर, दोनों में से हमने कोई एक चीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पे वीडियो में आप देखें मैंने एकदम से इसमें विनेगर नहीं डाला, एक चम्मच करके मैं इसमें विनेगर शामिल करती जाऊँगी और साथ ही साथ मैं इसको हिलाती जाऊँगी। इस रेसिपी में विनेगर या लेमन जूस के इस्तेमाल करने का मकसद है कि हमने दूध को यहाँ पे फाड़ना है। यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं 1 चम्मच मैंने विनेगर का यूज़ किया था तो दूध नहीं फटा था। इसमें मज़ीद मैंने विनेगर शामिल किया तो दूध इस कंडीशन में आ गया है। ये 2 से 2.5 चम्मच विनेगर इस्तेमाल करने के बाद दूध इस कंडीशन में आया है। मज़ीद इसमें आधा चम्मच विनेगर शामिल करके इसको 1 मिनट तक कुक करूँगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। दूध को हमने फाड़ लिया अच्छे से, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब इसको एक स्ट्रेनर में छान लेंगे, एक्स्ट्रा पानी हम इसमें से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद मैं इसको दोबारा कढ़ाई में डाल लूँगी और फ्लेम को ऑन कर लूँगी। फ्लेम हमारी अभी हाई है, इसमें से पानी हम ड्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने शामिल किया 1 कप शुगर यानी कि चीनी का, और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे चीनी रिजॉल्व होगी, अपना पानी छोड़ेगी और इसका पानी ड्राई करेंगे हम अच्छे से। यहाँ पे इस पनीर का तकरीबन 90% पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने जो गाजर का मुरब्बा तैयार किया था वो हम शामिल करेंगे। ये वही मुरब्बा है जो हमने रेसिपी के स्टार्ट में 2 गाजरें क्रश करके और उसमें शुगर और 1 चम्मच घी हमने ऐड करके तैयार किया था। ये मुरब्बा शामिल करके हम इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। रेसिपी हमारी तैयार है। फ्लेम को यहाँ पे हमने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने अब एक बर्तन लिया है, उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है ताकि ये हलवा चिपके नहीं। अब इसमें हलवा सारा मैं डिश आउट कर दूँगी और सारा इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। इस बर्तन में शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है कवर करके। देन आप इसको एक छुरी की मदद से कट करके इसके पीसेस बना लें। कुछ इस तरह से इसके पीसेस बना लें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। ये रेसिपी आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।